जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी, जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी लगता है उन सभी के लिए मानव भूगोल प्रकृति के विषय क्षेत्र चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। कम समय में वन शॉट रिवीजन, एक ही वीडियो में सभी चैप्टर समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। मानव एवं प्रकृति के अध्ययन के रूप में भूगोल के दो प्रमुख घटक हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल की परिभाषाएं। राइटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसके अनुसार है? राइटजल के अनुसार। एलन सी सेम्पुल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। मानव भूगोल की प्राकृतिक अंतर विषयक है। मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु। मानव भूगोल भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है। यह विश्व की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायक करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र, अन्य विषयों के साथ संबंध कैसा है? मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं की व्याख्या होती है। कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी विभिन्न तथ्यों एवं सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक पहलुओं की विवेचना की जाती है। सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत मानव के रहन सहन, भाषा, धर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। यह भी सांस्कृतिक भूगोल ही है। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक भूगोल में विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की तीन प्रमुख विचारधाराएं हैं। मानव भूगोल की तीन प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित है। पहला है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इस संकल्पना में प्रकृति की सर्वोच्चता होती है। इसका अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक ई.सी. सेम्पुल है। दूसरा है संभववाद। मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में बदलना संभववाद कहलाता है। इसके जनक विडाल डी ला ब्लास हैं। संभववाद के जनक विडाल डी ला ब्लास हैं। इसके अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अवसर के रूप में प्राप्त कर इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, अतः इसमें मानव शक्ति की प्रधानता है। तीसरा है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना करते हुए नव निश्चयवाद की विचारधारा की संकल्पना प्रस्तुत की है, जो पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच समन्वय पर आधारित अवधारणा है, अतः यह एक मध्यमार्गी अवधारणा है। नव निश्चयवाद न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के समान है और न ही संभववाद के समान।
इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसे रुकू और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। अगला टॉपिक है मानव भूगोल के संबंध में महत्वपूर्ण विचारधाराएं। वर्ष 1960 के दशक के अंत में मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के कारण 3 नई विचारधाराओं मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी का जन्म हुआ। मानवतावादी विचारधारा को कल्याणकारक भी कहा जाता है। यह सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित है। अमूलवादी विचारधारा का संबंध सामाजिक असमानता से है। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तथा व्यवहारवादी विचारधारा मानव धर्म एवं प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर बल देती है। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था। मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण है। डीएनए एवं अनुवांशिक के ज्ञान से मानव द्वारा विभिन्न बीमारियों का पता लगाना इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के शैक्षिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को उचित रूप से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी विकास कर पाया है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। 1 शॉर्ट रिवीजन था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।